हेलो एवरीवन। तो ये है मेरी पहली ऑडियो बुक समरी जो कि है एज मैन थिंक इट बुक के ऊपर, जो कि जेम्स एलन जी ने लिखी थी। और ये बुक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। तो ये बुक सभी प्रोफेशन के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, अपने बुरे विचारों को छोड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, तो बेशक ये बुक आपके लिए ही है। तो आइए चलते हैं इसके पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है थॉट्स एंड कैरेक्टर्स, मतलब विचार और चरित्र। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका चरित्र बन जाता है। आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वो बीज की तरह होते हैं, और इन बीजों से जो पौधे निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शन। आपके थॉट्स आपके हर एक एक्शन पे अपना असर डालते हैं, चाहे वो अचानक से लिए गए हों या आपकी मर्जी से हों। इसका प्रभाव आपके विचारों पे पड़ता ही पड़ता है। वेल, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपका चरित्र आपके विचार तय कर। सच में ये सच है। अगर आप किसी से गुस्सा करते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो ये आपके विचारों का ही फल है। आप जैसा जिसके बारे में सोचेंगे आप वैसे ही उसको ट्रीट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस बुक में एक पोयम लिखी है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हमारे दिमाग में बुरे या हीन भावना से जुड़े कुछ विचार आते हैं या हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो हमें बाद में उसी प्रकार का दर्द होगा जिस प्रकार का दर्द एक इंसान को या बैल को गाड़ी के नीचे आने पे होता है। वैसे महसूस तो नहीं किया होगा कभी, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो गलतियां करते ही हैं। पहले आगे बढ़ते हैं। और दूसरी लाइन लिखी है, लेकिन अगर आप साफ नियत के हैं, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं या भला ही सोचते हैं, तो आपके पीछे खुशियां सुख उस प्रकार से पीछे रहेगा जिस प्रकार से आपकी खुद की परछाई होती है। अगर आप राइट थिंकिंग में विश्वास करते हैं, यानी कि सही सोचने में, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि बुरा होना होता है वो तो हमारी किस्मत पे लेकिन हमारा फर्ज तो बनता है ना कि हम अच्छा सोचें, अच्छा करने के लिए सोचें। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, हमें सिर्फ अच्छाई ही भरी होती है, हमें बुराई नहीं आती। बुराई तो हमें बाहर की दुनिया से मिलती है कि हमें इसके पास नहीं जाना है, हमें उसके पास नहीं जाना है। हम तो सभी को एक ही नियत से देखते हैं। जो भी विचार होते हैं वो हमें बड़ों से आते हैं, और ये जरूरी होता है कि हम अपने छोटों को सही सीख दें, उन्हें जाति भेदभाव ना सिखाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में निगेटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं आप वैसा ही करने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर बनूंगा, तो डेफिनेटली आप अमीर जरूर बनोगे, क्योंकि जिस बारे में आप दिन रात सोचते हो ना, वो चीजें आपकी जिंदगी में होने लगती हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। रॉन्ग थिंकिंग में विश्वास रखने वाले लोग बहुत जल्दी गलत कामों में पड़कर अपनी जिंदगी को बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि आप पॉजिटिव ही सोचें और दूसरों को भी पॉजिटिव रखें। और ये बात भी उतनी ही सच है कि आप अपने आप को बिगाड़ भी सकते हैं और अपने आप को बना भी सकते हैं। बिगाड़ इस प्रकार से सकते हैं कि आपके जो गलत विचार होते हैं ना, वो उस कुल्हाड़ी की तरह होते हैं जो आप अपने पैर पे खुद ही मार लेते हैं। और अच्छे विचार वो कुछ ऐसे गहने होते हैं जो आप अपने आप को देते हैं। ऐसे कुछ मूल तत्व होते हैं जो आप अपने आप को पहनाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, अपने स्वभाव को इस प्रकार से सजाते हैं कि आप जो हैं आश्चर्यजनक बदलाव ला देते हैं अपनी दुनिया में। ना केवल अपनी दुनिया में, बल्कि आप सही भावना से, अच्छी भावना से दुनिया में भी, संसार में भी बदलाव ला सकते हैं। और आपकी अगर सोच सही है ना, आप अगर अच्छा सोचते हैं, तो आपको सर्वश्रेष्ठ बनने में कोई नहीं रोक सकता। आपके बेकार के, बुरे और अच्छा ना सोचने वाली थिंकिंग आपको उस स्तर तक गिरा देती हैं, उस स्तर पर ले जाती हैं जहाँ पे आप एक जानवर की तरह हो जाते हैं। आपको खुद नहीं पता होता है, लेकिन आप इंसान नहीं रहते हैं तब जब आप बुरे कामों में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद। इस बुक में ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत सच पता है क्या है? वो ये है कि इंसान जो है ना, वो अपने विचारों का मालिक होता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सच है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप इनका यूज नहीं कर पाते हैं, आपको अपनी शक्तियों का यूज करना नहीं आता है, आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप में से कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा, आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन आपने यूज जरूर किया होगा। इतना बढ़िया हथियार है, इतना बड़ा हथियार है, तो आपको डर किस बात का है? आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, मतलब अच्छा ही करिएगा, बुरा नहीं। इससे ज्यादा खुश नसीबी की बात क्या होगी कि इंसान जो है वो अपने विचारों का मालिक। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस और नहीं चाहिए होता है हमें अपनी कंडीशन को चेंज करने के लिए। अगर आप अभी मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपने आप को हिम्मत दें और समझाएं कि हाँ, मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकती हूँ, इसका सामना कर सकती हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं इस लाइफ को डिजर्व नहीं करती, मैं बेटर थिंग्स के लिए बनी हूँ और मैं वो चीज करके रहूंगी। तो डेफिनेटली आप उस चीज पे पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। और सबसे खास बात, इंसान के पास ना उसकी सारी प्रॉब्लम्स की चाबी होती है। मतलब प्रॉब्लम जो होती है वो एक बंद दरवाजा होती है,
और उस बंद दरवाजे पे जो ताला लगा होता है ना, उसकी चाबी इंसान के पास बस वक्त चाहिए होता है समझने का अपने आप को कि हाँ, इस प्रॉब्लम की चाबी है कहाँ पे। होती है आपके आसपास ही है, आपके अंदर ही होती है, लेकिन हम उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं और इसी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सिर्फ उलझ के रह जाते हैं और कुछ नहीं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का तो एक ही सोल्यूशन होता है कि सच बोल। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही बात का रोना होता है कि हम झूठ बोलते हैं और बस वही होती है हमारी प्रॉब्लम, झूठ बोलना। हमें सिर्फ सच बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कहती कि हमेशा सच बोलना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको सच बोल देना चाहिए जब आपको ये लगने लगे कि हाँ, अब अगर सच नहीं बोला तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आई थिंक आपको सच के साथ जाना चाहिए। हो सकता है सच वो आपको आपके शरीर को थोड़ा दुख दे, लेकिन सच बताऊं तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। इंसान हमेशा अपने विचारों का मालिक रहा है, यहाँ तक कि उसके सबसे मुश्किल वक्त, जब आप एकदम मुसीबत में होंगे, आपके पास कोई नहीं होगा, ना आपके परिवार वाले, ना आपके दोस्त, कोई भी नहीं, तब भी आप अपने विचारों के मालिक हैं। आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपने विचारों के मालिक हैं। तो उस मुसीबत से निकलने के लिए अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने अंदर झांकिए कि क्या गलती हुई है मुझसे और कैसे सुधारना है और कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलना है। एंड मेरे विश्वास कीजिए कि आप जरूर उस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। और आप अपनी कंडीशन को ही नहीं बल्कि बाहर की सर्कमस्टांसेस को भी चेंज कर सकते। आप जैसा चाहते हैं आप वैसा ही कर सकते। भला आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी सी जगह जाएं जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तब आपकी कंडीशन इतनी बुरी होती कि कुछ भी समझ नहीं आता है। कुछ लोग तो इसी चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कमजोर होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि शायद उन्होंने कभी जिंदगी को पहचाना ही नहीं, शायद उन्होंने कभी ये समझने की जरूरत ही नहीं समझी कि उनकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट। वो किसी भी इंसान के चक्कर में या किसी भी जॉब के चक्कर में अपने आप को इस कदर बुरा बना देते हैं कि अपनी जान ले लेते हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि लाइफ जो होती है ना, वो बहुत नसीब से मिलती है, और इंसान की लाइफ वो तो और भी ज्यादा नसीब से मिलती है। बंदर भी हो सकते थे आप, छछुंदर भी हो सकते थे, लेकिन इंसान की लाइफ मिली है। आप इतना ब्यूटीफुल सा ब्रेन मिला है, इतने खूबसूरत हैं आप, तो इस सुंदर से रूप का और इतने तेज दिमाग का आप कैसे अंत कर सकते। एक बात तो सोच ही लेना, कभी भी अगर विचार आए सुसाइड करने का, तो सोच लेना कितना स्मार्ट हूँ मैं, ऐसे कैसे जा सकता हूँ इस दुनिया से। जब आप उन मुसीबतों से, जब उन कंडीशन, कहावत तो सुनी होगी कि एक्सपीरियंस इज द हार्डेस्ट टीचर that takes test first and then the lesson. So काफ़ी हार्ड था ये। अगर मैं सच कहूँ तो बहुत सारी खुदाई करने पे, बहुत ज़्यादा ढूंढने पे हमें कोयले की, सोने की, हीरो की खान मिल जाती है, तो अपने अंदर झांकने से हमें क्या क्या नहीं मिलेगा। आपकी सारी खुशियाँ, आपके सारे सुख आपके अंदर ही तो बसे हैं। आपके विचार ही तो हैं जो आपको सुखी बनाते हैं, वरना कहने को तो अमीर भी बहुत दुखी रहते हैं। सच बात है ये। आपके विचार जो होते हैं ना, वो आप प्रदान करने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए अपने आप को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में हर एक चीज़ पता होती है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो क्या करना चाहते हैं और अब क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो खुद क्या करने वाले हैं। सो ऐसा कभी मत करिएगा। अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जैसे हैं ना वैसे ही रहिए। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं ना, आपका बेस्ट वर्जन है वो। हाँ, आप चेंज कर सकते हैं अपने आप में, कोई न्यू हैबिट सीख सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि आप अपने विचार इसलिए मत बदलिएगा कि कोई चाहता है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो डेफिनेटली यस, आपको बदलना चाहिए, बट किसी और के लिए आप अपने आप को कभी मत बदलिए, क्योंकि जो आप हैं ना वो कोई और नहीं हो सकता। सो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इतनी वंडरफुल लाइफ मिली है। हाँ, हो सकता है अभी कुछ प्रॉब्लम्स हों या थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हो लाइफ में, बट आप गरीब पैदा हो सकते हैं, आप टेंशन में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर मर जाते हैं ना टेंशन में, गरीबी में, तो वो आपकी गलती होती है, क्योंकि बीच में का जो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो बीच का समय होता है वो आपके हाथ में होता है। उसमें आप कैसी लाइफ जीते हैं वो आपके हाथ में होता है। सो देरी मत कीजिए अपनी लाइफ को चेंज करने में। एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा ढूंढा जाए, अपने आप में ही प्रैक्टिस की जाए, अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं उनसे सीखा जाए, अपनी सर्कमस्टांसेस को भूल कर अपने आप को एक नए नज़रिए से देखा जाए, आपको दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल लग सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तक आप चाहें। जब तक आप नहीं चाहते ना, तब तक आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती है। हाँ, हो सकता है आप तन से हार जाएं, लेकिन मन से तो आप नहीं हारेंगे ना।
और कोशिश करेंगे दोबारा उसे हराने की। तो ये जो होती है ना, ये आपकी खास बात होती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको जो भी पावर की ज़रूरत होती है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेशन होना, एक एक्सट्रीम बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सब अपने अंदर ढूंढ लेते हैं, एक परफेक्ट रीज़न ढूंढ लेते हैं किसी भी काम को करने का, और फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए वो सारे दरवाजे खुल जाते हैं जो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। हाँ, बस ज़रूरत होती है तो अपना दिमाग यूज़ करने की, ज़रूरत होती है तो अपने आप को समझने की, और सबसे ज़रूरी बात अपने विचारों को साफ रखने की। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग में ही विश्वास रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी निगेटिव होना पड़ता है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। हम निगेटिव हो सकते हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, लेकिन गलतियाँ तभी तक सही होती हैं जब तक हम उनसे सीख लें। अगर गलतियां हम करते रहेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे नहीं, तो डेफिनेटली हमारी जो गलतियां थी वो वेस्ट हो जाएंगी। तो गलतियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।